नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सीखते हैं आज की इस कहानी से। एक गरीब आदमी ने कुछ धन इकट्ठा किया अपनी बेटी की शादी के लिए और फिर वो एक सेठ के पास गया। उसने कहा, सेठ जी ये धन आप संभाल के रख लीजिए, जब मेरी बेटी की शादी तय हो जाएगी तो मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा। सेठ ने कहा, भाई ठीक है। और चूंकि वो सेठ जी को बहुत अच्छे से पहचानता था तो इसलिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उसने नहीं लिए। अब कुछ सालों बाद जब उसकी बेटी की शादी तय हुई तो वो सेठ के पास पहुंचा और उसने कहा, सेठ जी आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। अब सेठ ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और ना ही उसका धन दिया। अब ये आदमी तो बहुत ही परेशान हुआ और ये सीधे राजा के पास न्याय मांगने के लिए गया और इसने राजा को बताया कि महाराज मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि कल मैं तुम्हारे गांव आऊंगा और जब मेरी सवारी उस सेठ के एरिया की तरफ जाएगी तो उसके एंट्रेंस पे ही तो मुझे मिल जाना, तो वहां पर मेरा इंतजार करना। उस आदमी ने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन प्लान के मुताबिक वो आदमी वहां खड़ा होकर के राजा का इंतजार करने लगा। जब राजा की सवारी वहां से निकली तो राजा ने उसे अपने बाजू में बैठा लिया। ये देख करके सेठ तो बहुत ही डर गया, उसके तो हाथ पैर कांपने लगे, उसे पसीना छूटने लगा। उसने वो सोचने लगा कि पता नहीं इस आदमी ने मेरे बारे में राजा को क्या क्या बताया और मुझे क्या सजा मिलने वाली है, मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो बहुत डर गया। जब राजा की सवारी गांव के बाहर निकलने लगी तो राजा ने उस आदमी से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। वो आदमी अपने घर चला गया। उसी शाम को सेठ उस आदमी के घर पहुंचा और कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दो और मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैं ये लो, मैं तुम्हारा धन तुम्हें वापस कर रहा हूं, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अब ये आदमी बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों, एक राजा के साथ यानी कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ कुछ पल बिताने से अगर इतना बड़ा फायदा हो सकता है तो जरा कल्पना कीजिए कि ईश्वर के करीब रहने से क्या होगा। मतलब ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ईश्वर के करीब रहने से हमें इस दुनिया में क्या नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनेंगे एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार।